नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान नारायण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में उन्हें आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उसके नीचे के जितने लोक हैं, जहाँ सुख भोग की भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन उन लोकों के पाप प्राप्त हुए पुण्य को समाप्त हो जाने पर उन्हें वहां से यहाँ लौट के आना पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का मात्र राजा हो, उसका धन धान से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उनकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्युलोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उन्हें कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता उन्हें कहते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक से सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्व जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्म और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तन का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब यह शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्त और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं, तो ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती, वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में दर्शन कल्याण मात्र दर्शन से नहीं होता, बल्कि अपनी भावना विशेष होने से कल्याण होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य मृत्युलोक में मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वो मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वाले में किसी भी मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा किसी की हो सकती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी व्यक्त हुए हैं, परंतु दोनों ही अपवाद स्वरूप हैं, अधिकारी रूप से नहीं है। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं, पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना गया है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता जो परलोक के हैं।
भगवान कहते हैं ममैवांश, और जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता वह परमात्मा का धाम है। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, जो उसका अपना घर है, वहां जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौट कर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां सत्संग पंडाल में रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे इस जीवन में घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते छूट जाता है, परंतु उस ममता यानी वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है, अर्थात संसार में ममता आसक्ति कामना जो करेगा उसको लौटकर इस संसार में आना पड़ेगा। मामुपैत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका भावार्थ यह है कि ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। कारण कि मैं कालातीत हूं, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम भी इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदिलोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है, परंतु अगर वह अपने घर में बैठा है तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मुझे प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता है। अतः साधक को ऊंचे लोकों में भोगों की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौट कर आने वाले, अर्थात जन्म मरण बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। तो ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, अथवा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो ये ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधना से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचन मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यह बोध नहीं होता वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यहाँ पुनर्जन्म सुखाशक्ति के कारण ही होता है, इसलिए यहाँ आ ब्रह्म भुवना लोका कहने का अर्थ है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहां जाने पर भी जीव को लौटना पड़ता है। अतः ब्रह्मांडों का सुख मिलाकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण से नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। अगर इसकी क्रिया योग के अनुसार हम व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि ब्रह्म से जितने भुवनों की सृष्टि हुई है सबका जन्म और मृत्यु है। मुझको पाने यानी परमात्मा को पाने अर्थात स्थित होने पर, क्रिया की परावस्था में सर्वदा रहने पर पुनर्बार बार जन्म नहीं होता।
समाधिवान होने पर ही कर्म की निशेष निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। समाधि भंग होने पर फिर संसार घेर लेता है। अतः इस प्रकार के साधकों को भी उच्चावस्था से नीचे उतरना पड़ता है। जब साधक क्रिया की परावस्था में सदा रह सकेगा तो फिर उसको उतरना ही पड़ेगा। क्रिया की परावस्था में जब गंभीरता क्रमशः परिस्फुटित होती है तब अनेक देव मूर्तियां दिख पड़ती हैं, परंतु जब क्रिया की परावस्था पूर्णतः परिस्फुटित होती है तब देव मूर्ति भी नहीं दिखाई देती। सारे देवता और सारे आत्मा ब्रह्म में लय हो जाते हैं। उनको यह बोध भी नहीं रहता कि उनका शरीर है या नहीं। जो सर्वदा क्रिया की परावस्था में रहते हैं उनको फिर उतरना नहीं पड़ता, अतः उनका जन्म भी नहीं होता। तब ऊपर नीचे चारों ओर सब ओर उनको ब्रह्म का ही दर्शन होता है, और जब ब्रह्म का दर्शन हो जाता है तो जो परमात्मा को प्राप्त होता है, ऐसे प्राणी को कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। वो ईश्वर इच्छा से भगवान की शरणागति प्राप्त करता है।